हेलो दोस्तों, क्या बनाना चाहते हैं फैशन की दुनिया में अपना मुकाम? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको फैशन की दुनिया में आपका पहला कदम रखने में आपकी पूरी मदद करेगी। ये जग जाहिर है कि फैशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला प्रोफेशनल एक फैशन डिज़ाइनर ही होता है। और इस वीडियो में मैं आपको फैशन डिज़ाइनर बनने के रास्ते के बारे में बताऊंगी ताकि आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे ज़रूरी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर होता क्या है, फैशन डिज़ाइनर के खास काम कौन से होते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, आप फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर के करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, फैशन डिज़ाइनर के खास रिक्रूटर्स कौन से हैं और फैशन डिज़ाइनर की सैलरी कितनी होती है। फैशन डिज़ाइनर होता क्या है? फैशन डिज़ाइनिंग कपड़ों और उसके साथ पहने जाने वाले श्रृंगार की चीज़ों को डिज़ाइन करने की कला है। फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ कपड़े सिलना ही नहीं होता, बल्कि समय के हिसाब से कपड़ों का चुनाव करना और तरह तरह के नए डिज़ाइंस को बनाना और उन कपड़ों के साथ पहने जाने वाले उन चीज़ों को डिज़ाइन और तैयार करना जो कि पहनने के बाद और अच्छे और अलग लगे। और इन सब कामों का ज्ञान रखने वाले प्रोफेशनल को फैशन डिज़ाइनर कहते हैं। फैशन डिज़ाइनर के खास काम कौन से हैं? वैसे तो एक फैशन डिज़ाइनर के काम उस मार्केट या सोसाइटी पर निर्भर करते हैं जिसमें वो काम कर रहा हो, पर हर फैशन डिज़ाइनर के कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनके बिना वो अपना काम ढंग से नहीं कर सकता। जैसे कि आज के समय में कपड़े, रंग और आकार के फैशन ट्रेंड्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बारीकी से जानना, डिज़ाइनिंग, स्केचिंग और प्लानिंग की बारीकियों को पहचानना, सिलाई और व्यापार करना और नए नए आइडियाज़ की कल्पना करना और उनको अपने कपड़ों के डिज़ाइन में उतारना। फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो फैशन डिज़ाइनर में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर को बहुत से लोगों जैसे कि टेक्निकल डिज़ाइनर, पैटर्न मेकर, टेलर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर और ड्रेस मेकर के साथ मिलकर काम करना होता है। इसके अलावा फैशन की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए क्रिएटिविटी और अच्छी टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अच्छी सिलाई, ड्राइंग और लोगों से मिलने की कला भी बहुत काम आ सकती है। और इन सब से बढ़कर लेटेस्ट फैशन ट्रेंड के बारे में जानने की उत्सुकता होना एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर की ज़रूरत है। आप फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं? फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उनमें से पहला स्टेप है फैशन डिज़ाइनिंग का कोई अच्छा सा कोर्स चुनना। इंडिया में फैशन डिज़ाइनिंग के 3 तरह के कोर्स कराए जाते हैं और वो हैं डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स। सो पहला स्टेप ये है कि आप कोई अच्छा सा फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स चुनें। फैशन डिज़ाइनिंग के कुछ बेस्ट डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन, बीएस फैशन डिज़ाइन, BDS Textile Design, Diploma in Fashion Technology, Diploma in Fashion Design, Diploma in Jewelry Design, Diploma in Fashion Photography और Diploma in Retail Merchandising आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कोर्स होते हैं। अब एक बार आपने कोर्स चुन लिया तो दूसरा स्टेप होता है कि आप कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करें। हर कोर्स का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका एकेडमिकली एलिजिबल होना ज़रूरी है। ज़्यादातर कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th क्लास पास होना ज़रूरी होता है। तीसरे स्टेप में आपको एडमिशन सिक्योर करना होता है। कई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ सकता है और कुछ कोर्सेज में एडमिशन आपको 12th क्लास के मार्क के बेस पर मिलती है और कुछ कोर्सेज में
12th क्लास के मार्क्स और एंट्रेंस टेस्ट दोनों का योगदान होता है। एक बार आपने फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपका आखिरी स्टेप होता है एकेडमिक प्रोग्राम को पूरा करना। फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज क्लासरूम लेक्चर्स और प्रैक्टिकल सेशंस का एक अच्छा मिक्सचर है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जॉब वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने में। एकेडमिक प्रोग्राम में स्टूडेंट्स काम करते समय सीखते हैं स्किल्स प्रोफेशन के बारे में और एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिसिंग फैशन डिजाइनर के साथ, और इसके साथ ही वो 1 साल के लिए एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी की तरह भी काम करते हैं। फैशन डिजाइनर के करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैशन डिजाइनर के लिए फ्यूचर में बहुत स्कोप है, पर फिर भी फैशन की दुनिया में बहुत कंपटीशन है। मेहनती और डेडिकेटेड कैंडिडेट्स के लिए इस फील्ड में काम की कोई कमी नहीं है। फैशन डिजाइनर के लिए इंडिया और उसके बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। कैंडिडेट्स के पास अपना कोर्स पूरा करने के बाद अनगिनत चॉइसेस होती हैं। नया फैशन डिजाइनर सफल फैशन डिजाइनर के पास जाकर भी काम शुरू कर सकता है। कई बड़े फैशन हाउसेस भी नए फैशन डिजाइनर को मौका दे सकते हैं। अगर आप में फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ व्यापार करने की भी कला है तो आप अपना ब्रांड भी स्थापित कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस पाने के बाद एक फैशन डिजाइनर बड़े बड़े ब्रांड्स में एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। आज के ट्रेंड को देखकर लगता है कि आने वाले समय में फैशन डिजाइनर के स्कोप और भी बढ़ सकते हैं। फैशन डिजाइनर के खास रिक्रूटर्स कौन से हैं? फैशन डिजाइनर को अपैरल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, फैशन रिटेलर्स, गवर्नमेंट हैंडलूम डिपार्टमेंट्स, टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस और बड़े अंतरराष्ट्रीय क्लोथिंग ब्रांड्स रिक्रूट करते हैं। फैशन डिजाइनर की सैलरी कितनी हो सकती है? एक नया फैशन डिजाइनर 1 साल में ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए तक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। वास्तव में ये सैलरी उस फैशन हाउस पर भी डिपेंड करती है जिसके साथ फैशन डिजाइनर काम कर रहा हो, और अगर फैशन डिजाइनर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो उसकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। वो महीने में लाखों भी कमा सकता है। ये डिपेंड करता है फैशन डिजाइनर की कैपेबिलिटी और मार्केटिंग स्किल्स पर। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी।